फ्रीडम, आर वी फ्री? दोस्तों, आज ये सवाल मैं आप सबसे और खुद से भी पूछती हूँ, क्या आज़ादी के 73 साल बाद भी हम फ्री हैं? क्या हमारे पास वो सारे अधिकार हैं जिसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई थी? दोस्तों, ये एनालिसिस मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक रिपोर्ट के ज़रिए। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका ब्रिज एजुकेयर में। और मेरा आपसे ये सवाल है और मेरा खुद से भी सवाल है, क्या भारत अब एक फ्री कंट्री नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये रिपोर्ट पब्लिश की है फ्रीडम हाउस ने। फ्रीडम हाउस हर साल ये एक रिपोर्ट पब्लिश करती है पूरे वर्ल्ड, हर देश में किए एनालिसिस के बाद ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, कौन सा देश कितना फ्री है। इस रिपोर्ट का रिज़ल्ट तीन चीज़ों में आता है: फ्री, पार्शली फ्री और नॉट फ्री। और इंडिया को इस बार मिला है पार्शली फ्री, जो कि पहले फ्री था इंडिया, अब पार्शली फ्री हो चुका है। ये रिपोर्ट पब्लिश करती है फ्रीडम हाउस। मैं आपको फ्रीडम हाउस के बारे में पहले बताना चाहूँगी। फ्रीडम हाउस फाउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, स्कॉलर्स, political figures and labor leaders. It was formally established in New York in 1941 to promote American involvement in World War II and the fight against fascism. तब से लेके अब तक ये एनजीओ पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करता है, हर साल रिपोर्ट पब्लिश करता है। वेंडल विल्की ये को चेयरपर्सन थी इनकी सबसे पहली। तो दोस्तों, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया फ्री कंट्री नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, इंडिया अब पार्शली फ्री कंट्री है। आखिर ये रिपोर्ट किस बेस पे बनती है, चलिए देखते हैं कैसे ये रिपोर्ट बनाई गई है, क्या है इसका बेस, क्या ये रिपोर्ट सही है या फिर ये रिपोर्ट गलत है। इंडिया अब एक पार्शली फ्री कंट्री रह गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं, इस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं। इस रिपोर्ट में क्या क्या है, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। हम ऐसा मान सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में एक पेपर होता है जिसका टाइटल होता है फ्रीडम, और हर देश को इसमें पार्टिसिपेट करना होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसका फिर रिज़ल्ट आता है और ये रिज़ल्ट फ्रीडम हाउस पब्लिश करता है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, चलिए हम ये भी देखते हैं। इस रिपोर्ट में क्वेश्चंस को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स। और इन दो सेक्शंस में 25 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स दिए जाते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसका रिज़ल्ट आता है फ्री, पार्शली फ्री और नॉट फ्री की कैटेगरी में। तो चलिए देखते हैं मोदी जी ने इंडिया को कितने नंबर दिलवाए हैं। तो ये अगले 5 क्वेश्चंस हैं, जिन पाँचों में इंडिया को 4 में से 4 अंक मिले हैं और ये जस्टिफाइड भी है दोस्तों। चलिए मैं आपको सवाल बताती हूँ कि सवाल क्या पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, क्या इंडिया में निष्पक्ष रूप से इलेक्शन होते हैं? दूसरा सवाल है, क्या इलेक्शन कमीशन फ्रीली और लॉफुल तरीके से काम करता है? तीसरा क्वेश्चन है, क्या हमारे मंत्री फेयरली तरीके से चुने जाते हैं? चौथा सवाल है, क्या आप अपनी मर्जी से एक फेयरली फ्रीली पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो? और पांचवा क्वेश्चन है, इज़ देयर अ रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर द अपोजिशन टू इंक्रीज इट्स सपोर्ट और गेन पावर थ्रू इलेक्शंस? तो दोस्तों, इन पांचों सवाल में इंडिया को मिले हैं 4 में से 4 अंक। और ऐसा इसलिए मिला है क्योंकि ये हम सभी जानते हैं, इंडिया में इलेक्शंस में डाले गए वोट्स और वोट्स की गिनती फेयरली तरीके से की जाती है। जो हमारे मंत्रीगण चुने जाते हैं और हर व्यक्ति जो भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है उसको पूरे अधिकार हैं। क्वेश्चन है, आर द पीपल पॉलिटिकल चॉइसेस फ्री फ्रॉम डोमिनेशन बाय फोर्सेस दैट आर एक्सटर्नल टू द पॉलिटिकल स्फेयर और बाय पॉलिटिकल फोर्सेस दैट एम्प्लॉय एक्स्ट्रा पॉलिटिकल मीन्स? इसमें इंडिया को 4 में से 3 नंबर मिले हैं और इनका कहना है पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलती है और दंगे करवाती है और डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा भी देती है, जो कि हैंड्स प्रूवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू वेरियस सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग एथनिक, रेशियल, रिलीजियस, जेंडर, LGBT एंड अदर रेलिवेंट ग्रुप्स हैव फुल पॉलिटिकल राइट्स एंड इलेक्टोरल अपॉर्चुनिटीज़? इसमें इंडिया को 4 में से 2 नंबर मिले हैं और इन्होंने रेफरेंस दिया है CAA एक्ट का। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या इंडिया में चुने गए लीडर्स को लॉ चेंज करने की और बनाने के लिए पूरे राइट्स हैं?
जी हाँ दोस्तों, इसमें इंडिया को पूरे 4 में से 4 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर सेफ गार्ड अगेंस्ट ऑफिशियल करप्शन स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव? इसमें इंडिया को 4 में से 2 अंक मिले हैं। लार्ज स्केल पॉलिटिकल करप्शन स्कैंडल्स हैव रिपीटेडली exposed bribery and other malfeasance. A great deal of corruption is thought to go unreported and unpunished, and the authorities have been accused of selective partisan and informants. Next question है हमारा, does the government operate with openness and transparency? इसमें 4 में से 2 अंक हैं। जस्टिफाइड है दोस्तों। चलिए अब बात करें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है, आर देयर फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया? दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें 2 नंबर मिले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपनी गोदी मीडिया की बात करें तो 4 में से 0 नंबर मिलने चाहिए थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आर इंडिविजुअल फ्री टू प्रैक्टिस रिलीजियस फेथ और नॉन बिलीफ इन पब्लिक एंड प्राइवेट? इसके आंसर में और मार्क्स देते हुए फ्रीडम हाउस ने कहा है, अ नंबर ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सम मीडिया आउटलेट्स प्रमोट एंटी मुस्लिम व्यूज, अ प्रैक्टिस दैट द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ encouraging attack against Muslim and others in connection with the alleged slaughter or mistreatment of cows which are held to be scared by Hindus continued in 2020। इसके अलावा 2020 में बढ़ते हुए कोरोना केसेस का जिम्मेदार भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ को बताया गया था और हिंदू मुस्लिम दंगे को बढ़ावा दिया गया था। तो इसमें मिलते हैं 4 में से 2 अंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, इज़ देयर एकेडमिक फ्रीडम एंड इज़ द एजुकेशनल सिस्टम फ्री फ्रॉम एक्सटेंसिव पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन? इसमें इंडिया को 2 अंक मिले हैं। इसके लिए मैं आपको जामिया में हुए दंगे का रेफरेंस देना चाहूँगी। अगला क्वेश्चन है, आर इंडिविजुअल्स फ्री टू एक्सप्रेस देयर पर्सनल व्यूज़ ऑन पॉलिटिकल और अदर सेंसिटिव टॉपिक्स विदाउट फियर ऑफ सर्वेलेंस और रिट्रीब्यूशन? इसमें इंडिया को मिले हैं 3 अंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इज़ देयर फ्रीडम ऑफ असेंबली? नहीं दोस्तों, अब ये फ्रीडम तो इंडिया में रह ही नहीं गई है। इसके लिए मैं हाथरस कांड का एग्जाम्पल, सीएए के लिए चल रहा प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कराए गए दंगे, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज का बंद होना, ये सब सबूत है कि हमें असेंबली करने की कोई फ्रीडम नहीं है। और इसमें हमें मिले हैं 4 में से 2 अंक। मेरे हिसाब से तो इसमें 1 अंक भी बहुत माना जाना चाहिए। अगला सवाल है, क्या एनजीओ और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को पूरी आज़ादी है? इसमें मिले हैं 2 अंक, वेल डिज़र्व्ड है सर। 16 क्वेश्चन है हमारा, इज़ देयर फ्रीडम फॉर ट्रेड यूनियंस एंड सिमिलर प्रोफेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन? इस सवाल के लिए 3 मार्क्स देते हुए एग्जाम्पल देते हैं फार्मर प्रोटेस्ट का, जो दोस्तों अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज़ देयर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? दोस्तों इसमें मिले हैं 2 अंक और फ्रीडम हाउस कहता है कि इंडियन जुडिशरी बीजेपी के सपोर्ट में फैसले सुनाती है। अगला क्वेश्चन है, डज ड्यू प्रोसेस प्रिवेल इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स? अगर दोस्तों एक इंसान को विदाउट एनी लीगल स्टेटमेंट के अपनी लाइफ के कुछ साल जेल में बिताने पड़े तो ये कहाँ का सिविल राइट हुआ? इसी के चलते इसमें इंडिया को 4 में से 2 अंक मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या हमारा लॉ सबको इक्वल ट्रीट करता है? इसमें मिले हैं 2 अंक दोस्तों। पुरानी बातें छोड़िए, अभी 23 मई की न्यूज़ है, एक दलित को यूरिन पीने पे मजबूर किया गया। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इतना एक्सप्लॉयटेशन अभी तक किया जा रहा है। अगले 4 क्वेश्चन बेस्ड है पर्सनल ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल राइट्स पे। क्या एक इंडिविजुअल को आज़ादी है अपनी मर्ज़ी से शादी करने की, किसी भी स्टेट में प्रॉपर्टी लेने की, एजुकेशन लेने की, अपनी मर्ज़ी से नौकरी लेने की, अपनी प्राइवेट बिजनेस चलाने की? सोशल फ्रीडम इंक्लूडिंग चॉइस ऑफ मैरिज पार्टनर एंड साइज ऑफ फैमिली, प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एंड कंट्रोल ओवर अपीयरेंस। इसमें इंडिया को 4 में से 2 अंक मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डू इंडिविजुअल्स इंजॉय इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन? इसमें इंडिया को 4 में से 2 अंक मिले हैं। इन सभी में कम अंक क्यों मिले हैं? क्योंकि सच में ऐसा नहीं होता है। सभी को पूरे अधिकार नहीं है अपनी मर्ज़ी से शादी करने की, अपनी मर्ज़ी से बिजनेस ओपन करने की। तो ये तो हो गया इंडिया का रिपोर्ट कार्ड। पॉलिटिकल राइट्स में हमें मिलते हैं 40 में से 34 नंबर और सिविल लिबर्टीज़ में मिलते हैं 60 में से 33 नंबर। दोस्तों आप ये रेशियो देख रहे हैं कितना कम है, 1-2 नंबर से नहीं, इतना काफ़ी कम है, ये काफ़ी कम है। ये सब तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की जाती है। सिविल लिबर्टीज़ कितनी कम रह गई हैं अब इंडिया फ्री से एक पार्शली फ्री कंट्री रह चुका है। दोस्तों आप अपनी आंखें खोलिए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत फ़ाइट की है हमें आज़ादी दिलवाने के लिए। इस आज़ादी का हमें सम्मान करना होगा, इस आज़ादी को हमें संजो के रखना होगा, तभी हम आगे तक आज़ाद रह पाएंगे।
अगर हमारी देश की सरकार ही हमारी सिविल लिबर्टीज़ का हनन करती जा रही है तो ये तो बहुत गलत बात है। अपनी आंखें खोलिए, फैक्ट्स पढ़िए, फैक्ट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है। मैं इन सभी क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके दूंगी। आप चाहे तो खुद जाइए, खुद जाके पढ़िए। अपने देश में आए दिन दलितों पे अत्याचार किया जाता है और ये फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ इतने गंदे गंदे फॉरवर्ड्स करती हैं। दोस्तों आप उन पे मत जाइए, प्लीज़ फैक्ट्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जिससे आपको फैक्ट्स पता चलेंगे, सच्चाई क्या है, आज की स्थिति क्या है भारत की, आपको वो पता चलेगी। आप खुद एनालाइज कीजिए। रेफरेंस के लिए आप सीए एक्ट पढ़िए, जामिया में हुए दंगे, अर्नब गोस्वामी की लीक चैट्स पढ़िए, हाथरस कांड कितना एग्जाम्पल है इसका। इंडिया एक फ्री कंट्री नहीं है, पार्शली फ्री कंट्री है। तो दोस्तों अब ये आपके हाथ में है, ये हमारे हाथ में है, कैसे इसको दोबारा फ्री करना है, हमें क्या चुनना है। ये अभी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें अभी भी अधिकार है, हम अपना नेता चुन सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ ध्यान से चुनिएगा। और इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट समरी भी देना चाहती हूँ। India's status declined from free to partially free due to a multi-layer pattern in which the Hindu nationalist government and its allies have presided over rising violence and discriminatory policies affecting the Muslim population and pursued a crackdown on expression of dissent by the media, academics, civil society groups and protesters. दोस्तों ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये सारी रिपोर्ट, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे आंसर फ्रीडम हाउस के पेज पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करके दूंगी। और ये जो स्टेटमेंट, एक शॉर्ट समरी उन्होंने लिखा है, ये भी फ्रीडम हाउस ने लिखा है, क्योंकि पहले हमारी कंट्री फ्री थी और अब एक पार्शली फ्री कंट्री रह चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और ऐसी ही वीडियोस के लिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। आप सभी को हक है ये जानने का कि इंडिया की करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।